The dear students, today we are going to start very important topic which is war. तो आज हम लोग जिसकी जरूरत पड़ती है और वो एक बहुत बढ़िया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है war. ठीक है, तो ये वर्ब हमारा क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ये वर्ब बेटा हमारा बताता है एक्शन और दूसरा हमारा क्या बताता है हैपनिंग। दूसरा बेटा ये हमारा क्या बताता है हैपनिंग और तीसरा ये बताता है स्टेट और चौथी चीज ये बताता है फोर्थ वन पोजीशन। चार चीज ये बताता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो बेटा हम लोगों का वर्ब है, वर्ब की कोई एक पर्टिकुलर हिंदी आप मत कीजिए। यद्यपि हम लोग वर्ब को क्रिया के नाम से जानते हैं। इसको अगर आप हिंदी में कहते हो तो हिंदी में इसको क्रिया कहते हो, Yes, sir. लेकिन इसका जब हम लोग इंग्लिश में कन्वर्जन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट बन करके आएगा। ठीक है, तो ये बात हुई। पहली चीज जो एक्शन बताया, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, द पुलिस कॉट द थीफ। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये जो कॉट है ये आपका एक्शन हुआ है। यहाँ पर एक एक्शन हुआ है, एक एक्शन की बात हुई है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, इसका मतलब वहाँ पर एक्शन हुआ है, मूवमेंट हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन और मूवमेंट। ठीक है, हैपनिंग में क्या होता है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे हम कहें द पेशेंट डाइड लास्ट नाइट। यहाँ पर हमने अगर कह दिया द पेशेंट डाइड लास्ट नाइट, तो ये हमारा हैपनिंग होता है। एक चीज़ आप समझो ध्यान से, हैपनिंग का मतलब होता है कि जिसको सब्जेक्ट खुद ना करे। ठीक है, जिसको सब्जेक्ट खुद ना करे वो हमारा क्या होता है, हैपनिंग होता है। अब ये देखो, यहाँ पर ये जो पुलिस है ना, इसने क्या किया है, इसने बेटा यहाँ पर एक एक्शन किया, पकड़ने का एक्शन किया। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो एक्शन का काम करता है, सब्जेक्ट उसमें डूअर का काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पेशेंट डाइड। अब ये कहो पेशेंट खुद मरा, तो ऐसा नहीं है। ये बेटा एक ऑटोमेटिक एक्शन है। दिस इज कॉल्ड एन ऑटोमेटिक एक्शन इन विच सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शन, इन दैट सिचुएशन सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पर अगर हम कहें द पेशेंट, मान लो हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं द पेशेंट इज सिक। अब यहाँ पर जब हम बोलते हैं द पेशेंट इज सिक, तो यहाँ पर हम बेटा उसका स्टेट बता रहे हैं। यहाँ पर उसका हम क्या बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं। कैसा है पेशेंट, यहाँ पर ये बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, पोजीशन में हम लोगों का क्या होगा, कोई अधिकार में होगा। जैसे हम कहें आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, तो ये हैव क्या बता रहा है, हम लोगों का पोजीशन बता रहा है। मतलब उसके पास कुछ होने की बात कर रहे हैं हम, तो आई हैव अ मोबाइल, तो मेरे पास कुछ है, तो मैं उसका मालिक हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब वर्ब चार चीज़ होता है, मेनली फोर चीज़ों को हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं। एक बार इसको पहले बढ़िया समझ लो आप। जो हम लोगों की हिंदी है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, हिंदी इज नॉट वेरी क्लियर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फोर सिचुएशन, अगर ऐसी फोर सिचुएशन है तो बेटा हम लोगों का वर्ब होगा। पहली चीज़ एक्शन बताएगा, दूसरी चीज़ हैपनिंग बताएगा। बात को फिर समझ लें, हैपनिंग का मतलब जो काम होगा उसका डूअर सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो ऑटोमेटिक चीज़ें वहाँ पर होंगी।
स्टेट में आप उसकी दशा बताओगे, कुछ होने या न होने की बात आप करोगे। जैसे द पेशेंट इज सिक, यहाँ पर पेशेंट के हम बीमार होने की बात करें, कुछ होने ना होने की बात करें तो स्टेट है, कंडीशन है, सिचुएशन है। पोजीशन बेटा हम अधिकार की बात करें, आई हैव मार्कर, इसका मोबाइल, इसका मतलब मेरे पास एक मोबाइल है और मैं उस मोबाइल का ओनर हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ वर्ब। Once again, I clarify that verb is what? There are 4 conditions of being verb. Verb होने के लिए 4 कंडीशन होने चाहिए। पहला क्या है? एक्शन, हैपनिंग, स्टेट एंड पोजीशन। ये 4 चीज़ें आप लोगों की है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग वर्ब की कुछ आगे की बातों को देखेंगे। इसके बाद वर्ब जो होता है ये बेटा सिंगुलर भी होता है, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। वर्ब की एक कैटेगरी आपकी सिंगुलर होती है बेटा और वर्ब की एक कैटेगरी आपकी प्लूरल होता है। अब तक हम लोग पढ़े क्या, एक बार फिर से रिपीट कर लो। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम वर्ब कहेंगे? जो एक्शन बताए वो वर्ब होता है, जो स्टेट बताए वो वर्ब होता है, जो हैपनिंग बताए वो वर्ब होता है और बेटा जो पोजीशन बताए वो वर्ब होता है। अब अगर वर्ब को हम देखें तो ये भी नाउन की तरह सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक कैटेगरी आपकी क्या हो जाएगी? प्लूरल, और यहाँ पर एक कैटेगरी आपकी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। क्योंकि I'm teaching verb because many chapters and many topics are directly connected to the verb. बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि वर्ब को न समझने के कारण आप गलती कर दोगे, ठीक है। आपसे अगर आज के बाद हम पूछे कि सिंगुलर वर्ब कौन है, प्लूरल कौन है, तो ये आप बता लेगा, ठीक है। प्लूरल का आपका क्या होगा? नंबर 1 वर्ब फर्स्ट, ये आपका प्लूरल होगा। वर्ब फर्स्ट प्लस यस या ईएस, ये आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने कह दिया नो, तो नो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है। गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है। अगर इसको हमको सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा गोज, और यहाँ पर बेटा हमारा क्या हो जाएगा? गोज, ये हो जाएगा। नंबर 2 यहाँ पर आर है और यहाँ पर बेटा इसका सिंगुलर फॉर्म तुम्हारा क्या है? इज है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कहानी हो गई? यहाँ पर हैव है और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, ठीक है। और ये चौथे में हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वॉज। इतने वर्ड आपको देखने हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे या हम दोबारा पूछे वर्ब की कौन सी कैटेगरी सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, तो आप इसको बता ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आप देख लोगे एक बार आपको समझ में आ जाए, बहुत आसान। चलो अगर ये बताओ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा है तो क्या है? वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? बोलो भाई। सिंगुलर है। और अगर आर है तो वो क्या है? प्लूरल। और उसका सिंगुलर क्या है? बोलो। ठीक है। हैव क्या है? बोलो। और उसका सिंगुलर क्या है? वर्ब क्या है? प्लूरल में आया ना, प्लूरल में लिखा देता आप। उसका सिंगुलर क्या है? तो ध्यान से समझो आप एक बार। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं लगा है तो वो क्या होता है? प्लूरल होगा। जैसे आप देखो यहाँ आप बेटा बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक। जैसे नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और गो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें यस यस अगर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अब ये वाला बहुत आसान। अच्छा एक आपको टेक्निक हम बताते हैं, ध्यान समझो।
एक आपको ट्रिक और टेक्निक आपको बताते हैं। आप देखो इधर जितना सिंगुलर वाला है उसमें या तो यस आपको दिखाई देगा या तो यस आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर किसी में भी आपको लास्ट में ना तो यस दिखाई देगा और ना तो बेटा क्या यस दिखाई देगा। ठीक है, तो एक वर्ब है जो सिंगुलर है और वो आपका क्या है एम, इसको आप अलग से याद कर लीजिएगा। ये वर्ब आपका सिंगुलर है और इसका प्रयोग केवल हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब चलो अब बताओ सिंगुलर प्लूरल वर्ब में कोई गलती तो नहीं होगी? बोलो भाई इधर से सब जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं बढ़िया से बोलो, क्लियर है? यस सर। एम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। लेकिन उसका प्रयोग किसके साथ होगा, आई के साथ। बहुत बढ़िया। अब इधर में बताओ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें यस या यस नहीं लगा है वो क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल। और जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है वो सिंगुलर। और प्लूरल। उसका सिंगुलर है, उसका सिंगुलर वर्ब, प्लूरल। उसका सिंगुलर। ये बात अब अच्छे से आपको समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड, आई टेल यू फर्दर। मिटा दो इसको। एक बात यहाँ ध्यान से समझो जो तुमको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ध्यान। यस और ES या ES ये बेटा तुम्हारे नाउन में भी लगता है और ये बेटा तुम्हारा लगता है कहाँ पर, वर्ब में भी लगता है। ध्यान देखो, इस बात को समझो ध्यान से। ये तुम्हारा नाउन में भी लगता है और ये तुम्हारा कहाँ लगता है, वर्ब में भी लगता है। दोनों जगह इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो जब नाउन में आप इसको प्लस कर दोगे तो वो नाउन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, प्लूरल में। और जब वर्ब में प्लस कर दोगे आप तो वर्ब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिंगुलर में। ये कंफ्यूजन आपके बीच में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती है कि कब वो सिंगुलर होता है और कब उसमें क्या कंफ्यूजन। ध्यान समझो, जैसे पहले आप नाउन को देखो। यहाँ पर नाउन में जैसे आपने यहाँ रखा है क्या, बॉय। ध्यान देखो इस बात को। अब बॉय में हमने यस जोड़ दिया तो ये हो गया तुम्हारा क्या, बॉयज। लेकिन बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, प्लूरल। ठीक है, ध्यान समझो। और उसके बाद मान लो यहीं पर हमने वर्ड लिख दिया क्या, प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। प्ले का मतलब खेलना होता है। अब प्लेज में हमने अगर यस जोड़ दिया तो ये तुम्हारा प्लेज जो है ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, सिंगुलर। ये प्लेज तुम्हारा वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये प्ले मतलब नाटक होता है, यहाँ पर खेलने के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब हम नाउन में यस या यस जोड़ेंगे तब नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जब हम वर्ब में यस यस जोड़ेंगे तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। दोनों बेटा एकदम डिफरेंट है। When we add yes or yes to the noun, noun changes into plural. But when we add yes or yes to the verb, verb changes into singular. ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये तो वर्ब की हम लोगों ने अब तक दो चीज़ों को देखा। वर्ब की अब तक हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा। कौन कौन? वर्ब होता क्या है, वर्ब एक्शन बताता है, वर्ब स्टेट बताता है, वर्ब आपका क्या बताता है, वर्ब आपका पोजीशन बताता है, और वर्ब बेटा आपकी क्या बताता है, हैपनिंग बताता है। ठीक है, ये यहाँ पर चीज़ें होगी।
और वर्ब की एक दूसरी चीज हमने देखा, वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो बढ़िया से, बढ़िया से आप इसको नोट कर लो, सबकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। हाँ, चलो एक वर्ब की और कैटेगरी होती है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ये चीज आप लोग नोट कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का कॉन्सेप्ट बनेगा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। आप नोट कीजिए, फिर आगे चलें। चलो तो यहाँ पर हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हेडिंग डालो बेटा यहाँ पर, ट्रांजिटिव क्या होता है, वर्ब विद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर वर्ब के साथ क्या हो, ऑब्जेक्ट। और इनट्रांजिटिव क्या होता है हम लोगों का, इनट्रांजिटिव ये आपका क्या होता है, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम लोगों का। अगर वर्ब के साथ क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हमारा क्या होगा, इनट्रांजिटिव। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, इसको नोट करो। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, इसको आप नोट करो। ये क्या यहाँ पर आप नोट कीजिए, मेन वर्ब, जो आपका कोई मेन काम होगा वही मेन वर्ब होता है आपके लिए। आप उससे वर्ड से प्रश्न करो या उससे बेटा आप मुंह से प्रश्न करो, तब जा करके ये उत्तर मिलेगा क्या, ऑब्जेक्ट। तब वहां से हम लोगों का उत्तर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, वर्ब की एक कैटेगरी हम लोगों की क्या होती है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब विद ऑब्जेक्ट है, अगर वर्ब के साथ बेटा हमारा क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और इनट्रांजिटिव में वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा क्या होगा, इनट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर ये बताया आपको कि आप ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे। तो मेन वर्ब, जो भी आपका मेन काम यहाँ पर है, जो भी मेन काम आपका यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब है। आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो आप क्या करोगे, उससे वर्ड से प्रश्न करोगे या उससे प्रश्न करोगे, किससे, होम से प्रश्न करोगे। ठीक है, तो हमको लगता है इस चीज़ में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए, नहीं तो आप नोट कर लीजिए। चलिए सारे लोग नोट कर लीजिए। हाँ, अरे वही बोलिए, क्या कहना चाहते, बोलिए। बोले, खड़े होके बोले, टाइट होके बोले। मेन वर्ब, जो तुम्हारा काम, जैसे हम कहें आई एम गोइंग, जैसे मान लीजिए बेटा बिल्कुल सही, जैसे हम कहें द टीचर is teaching, the teacher is teaching
द स्टूडेंट्स, ये बेटा अगर हमने यहाँ पर क्या बोला, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ये बताओ मेन काम क्या है? टीचिंग है। अब इसी से अब तुम प्रश्न करो व्हाट या whom से प्रश्न करो। अब इसी में तुम व्हाट से बेटा प्रश्न करो या whom से प्रश्न करो, तो इसको पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम तुमसे पूछें कि ये क्या होगा, तो उस स्थिति में तुम क्या करोगे? उस कंडीशन में तुम क्या करोगे बताओ? उस कंडीशन में अगर हम तुमसे पूछे कि टीचिंग ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, इन ट्रांजिटिव, तो क्या बोलोगे? हाँ बोलो भाई, सारे लोग बोलो, जितने भी ट्रांजिटिव होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से समझो, ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ अगर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब। और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो तुम्हारा वहाँ पर क्या होगा? इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा हम लोगों को? अगर मेन वर्ब से हम लोग क्या करेंगे? मेन वर्ब से हम लोग प्रश्न करेंगे व्हाट और whom से, तो हमको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग की कहानी होगी। ठीक, आप बताओ, हम क्वेश्चन दें? भाई आप पहचान लोगे ना? चलो ठीक है, चलो पहचानो, क्वेश्चन लिखो आप। इसको पहले आप नोट कर लो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? खड़े हो, बोलो। बोलो बेटा, किससे पूछना है? सबसे हम पूछेंगे। ठीक है, बैठ जाओ। चलिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से बताइए। पहला क्वेश्चन आप लिखिए, नोट कीजिए। द प्रिंसिपल gave रोहन a prize। प्रिंसिपल ने रोहन को एक प्राइज दिया। कौन सा वर्ड? खड़े हो, बताओ क्यों ट्रांजिटिव है? क्यों ट्रांजिटिव क्यों है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? ऑब्जेक्ट पता चलेगा क्या या किसको से, क्या या किसको से। अब यहीं पर हमने प्रश्न किया व्हाट, और यहीं पर बेटा हमने प्रश्न किया whom। अब आप ये बताओ, यहाँ पर प्रश्न जब हम व्हाट या whom से करेंगे तो हमको वहाँ पर क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? आप बताओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो भाई, और कोई बोलेगा? आप बोलिए। द प्रिंसिपल ने दिया, क्या दिया? प्राइज दिया। एक ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट 1 हो गया। किसको दिया? रोहन को, ऑब्जेक्ट 2। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, ये बेटा यहाँ पर हो गया वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? ट्रांजिटिव। बोलो भाई, ट्रांजिटिव वर्ब बोल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, बैठ। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा यहाँ पर। द कारपेंटर, नोट करो आप। द कारपेंटर मेड ए फाइन चेयर। बोलो, आप बताओ, ये मेड कौन सा वर्ब है? नहीं, ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? बोलो भाई, ट्रांजिटिव है ना? इसका मतलब क्यों ट्रांजिटिव है ये? क्या बनाया इसने?
एक फाइन चेयर उसने बताया ऑब्जेक्ट मिल गया, ये क्या हो गया हम लोग का ट्रांजिटिव हुआ। चलो बहुत बढ़िया। नंबर 3, इट इज रेनिंग हैवली। इट इज रेनिंग हैवली। अब बताओ रेनिंग क्या है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? खूब सोच के बताना। इट इज रेनिंग हैवली, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? बोलो, खूब बढ़िया से सोचो, ट्रांजिटिव बोलो। अब बताओ मेन वर्ड क्या है, सोचो बढ़िया से। ठीक है कि रेनिंग है? चलो ठीक है, आ जाओ। अब रेनिंग से तुम प्रश्न करो क्या, व्हाट और हूँ, ये प्रश्न करो। तुमको ऑब्जेक्ट मिले तो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट ना मिले तो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव सर, इंट्रांजिटिव। बोलिए। इट इज रेनिंग, इसका मीनिंग आप निकालो पहले तो। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। हैवली मतलब बहुत ज्यादा। अब बताओ वर्षा क्या हो रही है, ये नहीं मिला तुमको। वर्षा किसको हो रही है, ये भी नहीं मिला। वर्षा कैसी हो रही है, तब तुमको जाके हैवली मिलेगा। और तुमको बता चुके हैं कि कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ होती है। ये व्हाट या हाउ से तो नहीं मिला ना तुमको। इसका मतलब ये तुम्हारे लिए बाउंड है कि या तो उसका उत्तर व्हाट से मिले या तो उसका उत्तर क्या मिले, whom से मिले। व्हाट का मतलब बेटा क्या होता है और whom का मतलब किसको होता है। वर्षा कैसे हो रही है, इसके साथ ही उत्तर मिलेगा। इसका मतलब इससे उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इंट्रांजिटिव। ये हमारा क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे आ जाओ क्वेश्चन पे। अगला एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर आप, अगले क्वेश्चन पे आप देखो ये क्या है यहाँ पर। देखो जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं द पुअर मैन इज इरिगेटिंग। इरिगेट मतलब का सिंचाई करना होता है, इरिगेटिंग द फील्ड, इरिगेटिंग द फील्ड। अब आप लोग बताओ इरिगेटिंग क्या है, ट्रांजिटिव के इंट्रांजिटिव? बोलो। ठीक है, और लोग बोले, कुछ गर्ल्स बॉयज नहीं बोल रहे हैं, बोलो ना रे। बोलो। ट्रांजिटिव है सर। क्यों, खड़े होकर बताओ। नहीं आप नहीं, कोई और बोलेगा। खड़े होकर बताओ, खड़े होकर बताओ। आप बेटा खड़े होकर बताओ क्या है ये। द पुअर मैन इज इरिगेटिंग द फील्ड। इरिगेट का मतलब सिंचाई करना होता है, पानी भरना खेत में। तो कह रहा है कि गरीब आदमी जो है वो खेत की सिंचाई कर रहा है। द पुअर मैन इज इरिगेटिंग द फील्ड, गरीब आदमी सिंचाई कर रहा है खेत की। फील्ड मतलब खेत होगा यहाँ पर। है ऑब्जेक्ट कहाँ है? ठीक है, बैठ जाओ आप, दूसरे को बताने दो। हाँ बोलो बेटा, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बोलो। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट फील्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फील्ड क्यों है बेटा, कैसे पता चला तुमको? किससे?
कहाँ पर व्हाट लगा है? Irrigating. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अब यहाँ पर तुमने बेटा क्या लगाया है? व्हाट। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। और यहाँ पर तुमने क्या लगाया? हूँ। कैसे लगाया फिर से बताओ? Sir, irrigating की जगह. आ जाओ बोर्ड पे आकर बताओ। आ जाओ बिल्कुल आओ। Sir, ये क्या हुआ? आ जाओ इधर आओ। आप बेटा लो बताओ। आई एम वेरी हैप्पी। आओ जल्दी आओ, परेशान मत आओ। बिल्कुल हमें तुम्हारे साथ। चलो बताओ कैसे? Irrigating है ना? Sir, उसकी कोई काम कर रहा है, एक्शन हो रहा है, ऐसे देख के बताओ ऐसे। हाँ बोलो वेरी गुड, जॉब करो। सेंटेंस में वर्क हो रहा है. अच्छा वर्क हो रहा है, सिंचाई का काम हो रहा है। अच्छा फिर आपने क्यों कहा कि ये ऑब्जेक्ट है? इधर देख के बोलो ऐसे एकदम। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हाँ इससे इरिगेटिंग से मतलब किसान गरीब आदमी खेत की सिंचाई कर रहा है, तो क्या कर रहा है? सिंचाई कर रहा है। तो किसकी? खेत की। तो खेत यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। बोली को यहाँ पर। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस वर्क का ऑब्जेक्ट है तो क्या बोला है? अगर वर्क का ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी हैप्पी, थैंक्स। आई एम वेरी हैप्पी। सब आप स्टूडेंट्स जैसे आपने उत्तर दिया है ऐसे और लोगों से भी हम लोग करेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास दैट विल बी आल्सो वेरी गुड। थैंक्स, नाइस टू